राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल व्रत पूजन और कहानियां में। 25 अक्टूबर 2023 यानी कि आज पापा कुंशा एकादशी है। कहते हैं पापा कुंशा एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान से किया जाए तो इससे अनेकों अश्वमेध और सूर्य यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के करने के बाद फल प्राप्त करते हैं, वही फल इस एकादशी पर व्रत रखकर श्री विष्णु जी को नमस्कार करने से ही मिल जाते हैं और मनुष्य को यमलोक के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। पापों से मुक्ति पाने के लिए मनुष्य जीवन भर जतन करता है, लेकिन एकमात्र एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसका महत्व स्वयं श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। आइए अब सुनते हैं पापा कुंशा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय विंध्याचल पर्वत पर क्रोधना नाम का एक बहुत ही क्रूर शिकारी रहता था। उसने अपनी पूरी जिंदगी गलत कामों में जैसे कि हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और झूठे भाषणों में व्यतीत कर दी। कई गलत कर्म और बेजुबान जीवों को मारकर वह पाप का भागी बन चुका था। जब उसका अंतिम समय आया तो मृत्यु के डर से वह सहमा हुआ अंगिरा ऋषि के पास पहुंचा। क्रोधना ने महर्षि से बोला कि उसने जीवन में अनेक पाप किए हैं, जिससे मृत्यु के बाद उसे निश्चित ही नरक मिलेगा। भयभीत क्रोधना ने ऋषि से इन पापों का प्रायश्चित करने का उपाय जाना। अंगिरा ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे पापा कुंशा एकादशी के महत्व के बारे में बताया और इस व्रत को रखने की बात कही। ऋषि के कहे अनुसार उसने व्रत रखकर विधि विधान से श्री हरि की आराधना की। व्रत के प्रभाव से उसे समस्त पाप कर्म से छुटकारा मिल गया और उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण, कीर्तन सभी क्लेशों व पापों का समन होता है। उसे 100 राजसूय यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। जैसे क्रोधना को उसके पापों से मुक्ति मिली, वैसे ही हमारे समस्त पापों से हमें मुक्ति मिले। कहानी सुनने वाले और सुनाने वाले सभी का भला हो, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आपके अपनों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।